नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार प्रदेश में गौवंश अपहरण योजना लाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को इस संदर्भ में कार्य योजना बनाने के जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं। राज्य में पशुधन विकास विभाग, पंचायत राजस्व एवं वन विभाग के समन्वय से गौवंश अपहरण योजना संचालित की जाएगी। इस योजना के ऐलान के साथ ही प्रदेश में अब सियासत शुरू हो गई है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। गौ सेवा करेगी विष्णु सरकार। विष्णु सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार की योजना पर सियासत शुरू। गौठान बंद कर सरकार को आई गौवंश की याद। भूपेश सरकार में गोधन न्याय योजना के तहत प्रदेश भर में सैकड़ों गौठान बनाए गए। गौठानों में मल्टी एक्टिविटी सेंटर भी संचालित किए गए। यहां तक कि गोबर और गौमूत्र की खरीदी भी की गई। इसके बावजूद ज्यादातर सड़कों पर गाय और अन्य मवेशी घूमते नजर आए। सत्ता परिवर्तन के बाद विष्णुदेव सरकार ने गोधन न्याय योजना और गौठानों को बंद कर दिया, लेकिन अब वही विष्णुदेव सरकार प्रदेश में गौवंश अभयारण्य योजना लाने जा रही है, जिसके तहत गायों के लिए चिकित्सा और पानी की व्यवस्था की जाएगी। गोबर से खाद बनाई जाएगी। सरकार का तो ये भी दावा है कि कांग्रेस ने योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार किया उसको बंद कर दिया गया है। तो सभी का माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने भी आग्रह किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि ऐसा हमको कुछ इसमें आगे बढ़ना चाहिए जिसमें जाकर के आप सड़कों पर गाय न बैठें, उनको ऐसी परेशानी न हो। गायों के लिए एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए। तो सड़कों पर बैठी सारी गायों को वहां से हटा करके लोगों की सहमति से गांव में बातचीत करके या तो अपने घर पर रखेंगे और या फिर गौ अभयारण्य में रखेंगे। तो ये जो इतनी दूरी पर होगा, यानी गांव के गौठान और नेशनल हाईवे आसपास है, इसलिए गौठान से नेशनल हाईवे आना होता है गौवंश का, और फिर गांव के गौठान से खेत भी पास है, इसलिए गौठान से वहां जाना होता है। तकनीकी तौर पर आपसे कह रहा हूँ, गौ अभयारण्य उन सबको ले जाकर के एक अलग स्थान पर रखना, जहां पर चिकित्सा की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, गोबर से अन्य बल्क में खाद बनाया जा सके। ये सारी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये उन योजनाओं के पीछे जो भ्रष्टाचार है उसको बंद कर दिया गया। बीजेपी सरकार के फैसले पर पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया का कहना है कि बीजेपी पहले गौठानों का विरोध करती थी, योजनाओं के लिए हमारी आलोचना की जाती थी। कांग्रेस सरकार ने मवेशियों की सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था हर गांव में की थी। गौठान चलाने का काम ग्राम पंचायतों ने किया, लेकिन बीजेपी अपनी दोहरी मानसिकता के चलते अब प्रदेश के ग्रामीणों को ही भ्रष्टाचारी साबित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पहले गौठानों का विरोध करती थी। जब हम लोग गौठान बनाए हुए थे और हमारे जो मवेशी है उनकी सुरक्षा का, उनके खाने पीने का, उनकी सारी जिम्मेदारी गौठान बनाकर हर गांव में किया गया था। अब ये हमारी आलोचना करते थे, आज अब खुद गौ अभयारण्य की बात कर रहे हैं। तो ये दोहरी राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। और ये कहाँ रखेंगे इन जानवरों को? वो कहते हैं जंगल में ले जाकर रखेंगे। क्या शहर से 50, 100, 200 किलोमीटर ले जाकर उनको रखने की व्यवस्था होगी? तो इस तरह से जो कर रहे हैं, कुछ अच्छा करे तो समझ में आता है। और भारतीय जनता पार्टी गौ रक्षा की बड़ी बातें करते थे। जहाँ पे गौशाला बनाए रहती थी, गौशाला इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग चलाते थे, वो मोटे होते जाते थे और गौ माता जो है वो दुबली पतली होकर मर जाया करती थी। लगभग इसी तरह का वो काम करना चाहते हैं, जो उचित नहीं है। कुछ अच्छा ठोस उपाय करे तो समझ में आए। बहरहाल पिछली कांग्रेस सरकार की गौठान योजना की तर्ज पर अब बीजेपी सरकार भी गौ संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि गौवंश अभयारण्य योजना सड़कों पर मवेशियों की वजह से होने वाली दुर्घटना को रोकने की दिशा में भी सकारात्मक कदम साबित होगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इस योजना से कितना लाभ गौवंश को मिल पाता है और मवेशियों से उठ खड़ी हुई समस्या प्रदेश में कितनी हल हो पाती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धनंजय, आपका स्वागत है। सुनील चौधरी जी हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अनिरुद्ध दुबे जी हैं
जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिरुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धनंजय जी, जिस तरह से आपने गायों के लिए, गायों की सेवा के लिए गौठानों का एक नई इनिशिएटिव लिया था, एक नई पहल शुरू की थी और बड़े स्तर पर उस पर काम भी हुआ, अब अगर वही चीज़ वो आगे बढ़ा रहे हैं तो आखिर कांग्रेस या विपक्ष को कहाँ गुरेज है, कहाँ आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं भदौरिया जी, सवाल उठता है भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर। आप देखेंगे कांग्रेस की सरकार ने गौ सेवा के लिए जो प्रदेश में लगभग 10,000 के आसपास गौठानों का निर्माण किए, उस गौठानों के माध्यम से पूरे प्रदेश में 3 लाख एकड़ सरकारी जमीनें संरक्षित हुई। उस गौठान की जो जमीनें हैं वहां पे परंपरागत रूप से जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जैसे तिलघानी बोर्ड है, लोहार है, बढ़ाई है और अन्य प्रकार के जो लोग, उनको भी स्थापित करने का काम किया गया। उसी गौठान में 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी हुआ, 4 रुपए लीटर में गौमूत्र खरीदी हुआ। महिला स्व सहायता की बहनें वहां वर्मी कंपोस्ट खाद बनाई, गोबर से अनेक उत्पाद बनाकर उससे लाभ भी कमाए, किसानों को भी लाभ मिला। तो यही भारतीय जनता पार्टी है, गौठानों पर सवाल उठा रही थी और अभी भाजपा की सरकार बनने के बाद गोधन न्याय योजना को बंद कर दिया गया। आप देखेंगे जो पशुधन है वो सड़कों पर घूम रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी एक बार जो अभयारण्य बनाने की बात करती है ना, ये स्पष्ट हो गया जो गोधन न्याय योजना था उसका सिर्फ नाम बदल रहे हैं और नाम बदलकर उन्हीं गौठानों को पूर्ण से संचालित करना चाहते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, पर ये मंशा तो बताएं अपना। ये कभी बोलते हैं कि हम जंगलों में अभयारण्य बनाएंगे, जबकि हकीकत यह है कि जंगलों में तो अडानी पहुंच गया है और वन्य प्राणी गांवों की आर हो रहे हैं। ये पशुधन को गौवंश में जंगल में कहां पे रखना चाहते हैं? तो ये कितना भी झूठ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस की जो गोधन न्याय योजना है जिसकी तारीफ हुई थी ना, उसका ही नाम बदल रहे हैं, उस नीति को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। सुनील जी, जिस तरह से ये 2 कॉन्सेप्ट अभी तक जो मैंने भी पढ़ा है उसमें ये तो समझ में आ रहा है कि जो पहले से गौठानें बनी हुई हैं वो उनमें काफ़ी पैसा सरकार का खर्च हो चुका है, तो उन्हीं को निर्मित करके अभयारण्य बनाया जाएगा, जिससे वहाँ पर पहले से कुछ व्यवस्थाएं हैं, कुछ और करके उन्हें और बेहतर कर लिया जाएगा। पर ये जंगल वंगल में कुछ किस प्रकार से अभयारण्य बनाने का ये विपक्ष कुछ अलग बात रख रहा है या फिर वाकई कुछ जंगल में कुछ प्लान कर रखा है कुछ अभयारण्य बनाने का? जी राम राम, जय जी। देखिए, भारतीय जनता के बाद जो जनता के लिए जो काम और इसी तरह के हम काम चल रहे हैं। सबसे पहला रुपए का भ्रष्टाचार दिया, हमने भ्रष्टाचार काम करेंगे, सेवा की भावना लेकर के काम करेंगे और गवर्नमेंट को सुरक्षित करने का काम करेंगे, उसको करने का काम करेंगे व्यवस्था हो जाए और एक सड़क में होता था। तो ऐसे पशुधन उनकी सुरक्षा है वो कैसे करें? तो उसके लिए अभयारण्य निर्माण का जो है वो योजना लेकर के हम आ रहे हैं। तो कांग्रेसियों को बड़ा दर्द होता है, अपनी योजना को तो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। इनके यहाँ तो गौठान में जाकर के गाय ढूंढना पड़ती थी। गांव के लोगों से जब बात करते थे तो बताते थे भैया यहाँ कोनो गाय बढ़ नहीं रहा है, जब कोनो आते तब गाय वाल आते मन। वहां ना पानी की व्यवस्था, ना शेड की व्यवस्था और लाखों करोड़ों का भुगतान, 5,65,000 ऐसे व्यक्ति को भुगतान हो गया जिसके घर में एक गाय नहीं है। लोग बाइक खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, ऐसा ही सरकार बोलती थी, लेकिन जनता को सच पता था तो जनता ने नकार दिया। अब आप 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला करेंगे, गोबर में जो है लगभग 229 करोड़ रुपए का घोटाला करेंगे, केवल अपने अपने लोगों को बांटेंगे। अरे गौठान समिति में सत्ता के करीबी कब्जा कर बैठे थे और भ्रष्टाचार कम सीमा पर था। ठीक है सुनील जी, अब भ्रष्टाचार था इसलिए वो विपक्ष में बैठ गए। अब जिस तरह से आपकी सरकार आई और हमेशा से बीजेपी के मैनिफेस्टो या दिलो दिमाग में या भाषण में हमेशा से गाय रही है, आपके हर चुनाव के मुद्दा में गाय एक प्रमुख मुद्दा रही है, लेकिन फिर भी गायों की हालत वही थी जो गाय चुनाव के मुद्दे में थी, वो रोड पे ही रही और अभी भी है।
उन्होंने कम से कम गोठान बनाई, वो अलग मामला है, जांच का विषय है कि वो कितना का घोटाला हुआ कितने का नहीं हुआ, उसे अलग साइड में रख दीजिए। लेकिन गोठान या फिर गोबर खरीदी जैसी चीज लेके एक पहल तो की, गोठान एक छप्पर तो डाला, 2 नांदे तो बनाई कि वहां गाय पानी पी सके, उन्होंने ये इंतजाम तो किया था। जमीनी स्तर पर उस पर किस तरह से क्रियान्वयन हुआ नहीं हुआ, मॉनिटरिंग सरकार ने की नहीं की, पर उन्होंने पहल की थी सर। बल्कि वो कभी भी अपने मुद्दे में गाय और गोबर नहीं लाते हैं, वो हमेशा से अलग मुद्दे रखते हैं। आपके मुद्दों में हमेशा रहती है गाय सर, चुनाव के मुद्दों में। जी जी, आप बहुत सही प्रश्न कर रहे हैं। दिखावा करना और सच में काम करना बड़ा अंतर है। देखिए, मैं 2-3 आपको उदाहरण दे दूं। केरल में युवा कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने बीच सड़क पर गौ मांस पका करके खाया था। ये घटना सभी अखबारों में और आपके चैनलों में भी दिखाई गई थी, याद करिए वो समय। दूसरा, गौ माता के साथ प्रदर्शन कर रहे साधु संतों पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस समय गोलियां बरसाई गई थी। तो कांग्रेस का जो चरित्र है वो अलग है और चेहरा कुछ और बताने का प्रयास करते हैं लोग। अब आप गौठान के नाम पर करोड़ों खर्च तो किए, वरना वहां गौ माता थी ना, गौ संवर्धन का कोई काम किया, केवल भ्रष्टाचार किया और जनता ने आपको नकार दिया। ये तो स्पष्ट है ना छत्तीसगढ़ में। सुनिए जी, मेरा एक सवाल आपसे, बड़ा दिलचस्प आपने बात रखी कि वो कहते हैं कि बीफ खाया पकाया, या कोई उनका कोई सदस्य कहता है कि बीफ खाया नहीं खाया, अलग मुद्दा है। भारत पूरी दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 है, आपको पता है, एशिया में सर? जी। कहां से आता है ये सर? जब हम इतने फिक्रमंद हैं, हम इतने फिक्रमंद हैं, तो इसमें कटौती क्यों नहीं कर रहे सर हम? अब ये कहीं सर, ये जो बीफ एक्सपोर्ट होता है सर, ये कहीं और से नहीं आता। ये भी जीव होते हैं सर, निर्जीव होते हैं, ये वही गाय होती है और वही भैंस होते हैं, और कहीं से नहीं आता सर। हम काम कर रहे हैं, भाजपा इसको लेकर के काम करना चाह रही है ना। हम जो ये अभ्यारण्य बना रहे हैं, जो घुमंतु पशु है जिनकी तस्करी की जाती है, जिनकी आड़ पर लोग जो है वो करोड़ों रुपए कमाते हैं, यहाँ से भर भर के गाड़ियों में बेचते हैं, से लोग रहते हैं। ठीक, सुनिए जी, सबसे बचा भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, ठीक, की सुरक्षा के काम कर रही है। ठीक है, सुनिए जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनिरुद्ध जी, बड़ी विडंबना वाली बात है, ये सबको पता है कि गाय क्यों है रोड पे। मतलब अभ्यारण्य बनाना है, पैसा लगाना है, उनके लिए जगह संरक्षित करनी है, पैसा लगाना है, पर वो क्यों है रोड पे, कौन उन्हें छोड़ रहा है, उन पर कार्रवाई, मतलब मेन कॉज जो है, मेन जड़ है, उस पर किसी को काम नहीं कर रहा है। छोड़ते जाओ, हम उठा के पैसा लगाएंगे, अभ्यारण्य में रखेंगे, चारा खिलाएंगे, या बाद में फिर और भी समस्याएं क्रिएट हो तो वो वहीं पे मर जाती हैं, चाहे वो इलाज के भाव में, चाहे खाने पीने का भाव में। लेकिन जो लोग छोड़ रहे हैं, जो लोग उन्हें रास्ते पे ला रहे हैं, जो उन्हें पैदा कर रहे हैं और उसके बाद रोड पे छोड़ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई नकेल नहीं कसनी जानी है। देखिए, ये बहुत अहम बात है जो आपने कहा कि वो जो रखे उसके बाद रोड पे छोड़े। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा मैं कुछ और बातों को जोड़ना चाहूंगा। देखिए, क्या है कि शिव कुमार डहरिया जी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता, पूर्व मंत्री रहे प्रदेश सरकार के, उन्होंने कहा कि गौशाला में जो है गायों की मौत का जो है मामला सामने आया था। निश्चित रूप से पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये मामला आया था, बिल्कुल सही, बहुत बड़ा मामला था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। गौठान योजना को लेकर आपने शुरू की, एक अच्छी गौठान योजना शुरू की, आपका कदम अच्छा था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। 20 जुलाई 2020 को आप हरेली पर्व के दिन गोधन न्याय योजना की आपने शुरुआत की थी, बहुत अच्छी बात है। 28 जुलाई 2022 को आप हरेली पर्व के ही दिन 4 रुपए लीटर में गौमूत्र की खरीदी की ओर बढ़े, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप गोबर खरीदी की ओर बढ़े, अच्छी बात है। गौठानों से वर्मी कंपोस्ट की तरफ बढ़े, सुपर कंपोस्ट की तरफ बढ़े, ये सब अच्छी बात है, कहीं कोई इनकार नहीं है। लेकिन मुख्य बात है जो गौठान जो है उसकी पर्याप्त जो देखरेख होनी थी, क्या वो हो पाई, ये एक अहम सवाल है। मुख्य बात यह है, मैं यहां शहर की भी बात करता था, रायपुर में भी गौठान बना और दूर दराज गांवों में भी, कस्बों में भी बना, तो मैं अधिकतर जहां की जानकारी मैं लिया करता था तो ये सुनने में आता था कि गौठानों का ठीक तरीके से जो रखरखाव नहीं हो रहा है, देखरेख नहीं हो रही है। तो आप बाकी की जो योजना की, आपके इरादे भले देख रहे होंगे, लेकिन जो मुख्य जगह होती थी गौठान, उसकी देखरेख जो होनी थी उसमें कोई कमी रह गई होगी। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले गौठानों का निरीक्षण करने भारतीय जनता पार्टी का एक दल बना हुआ था। उप मुख्यमंत्री जो है अरुण साव जी,
उस समय वे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष थे, तो उनके साथ एक दल गया। तो रायपुर के पास ही एक गौठान में जब ये लोग गए थे तो अज्ञात लोगों ने इन लोगों पे हमला भी किया था। तो ये सब घटनाएं भी जो है सोचने लायक है। लेकिन आपने जो एक दीपक जी कहा कि क्या है पालना और इस तरीके से सड़कों पर छोड़ देना, जिस रायपुर शहर में मैं रहता हूं और जिस रायपुर शहर में मेरे दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो है प्रवक्ता साथी रहते हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन गायों की जो है वहां पे ले जाके उनको किसी खास जगह पे ले जाने की कोई कोशिश की जाती रही हो। कभी कभी होती है, कोई बहुत बड़ा मंत्री होता है यहाँ पे उसका आगमन हो रहा होता है तो नगर निगम की गाड़ी घूमती है तो वो इकट्ठा करके कहीं पे ले जाके रखती है। विधानसभा का जब सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीर्ष सत्र, तब वो गाड़ी घूम रही होती है। ठीक है। लेकिन साल भर चलने वाली ये प्रक्रिया होनी चाहिए, ये कभी होती दिखाई नहीं देती है। तो मेरा कुल मिलाकर मानना है, देखिए मैंने दोनों सरकारों की बात किया, मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी उदाहरण मैंने रखा, मैं कांग्रेस की सरकार का भी उदाहरण मैंने रखा। और एक आखिरी लाइन में और बोलूंगा मैं, देखिए अभ्यारण्य शब्द को लेकर प्रश्न हो रहा है, तो अभ्यारण्य से ये अर्थ न लगाएं कि वो कोई जंगल में होगा, सुनसान वीरान जंगल में। अभ्यारण्य तो एक अच्छा शब्द है जिसका चयन है। अगर कहीं नेक इरादों के साथ किसी शहर के दूर दराज हिस्से में आप अभ्यारण्य बनाकर वहां पे जो आपने जो सवाल किया दीपक जी, जो आपने प्रश्न किया कि घूमने वाली सड़कों पे गाय, अगर कहीं उनका संरक्षण करते हैं, वहां पे ले जाके रखते हैं, तब तो फिर आपके इस इरादे का स्वागत करना चाहिए। ठीक है। धनंजय जी, जिस तरह से गौठाने, ये बात सही कही सर ने कि जिस तरह से आपने गौठाने बनाई लेकिन उनके क्रियान्वयन में बड़ी समस्या आ रही थी, कहीं चारा नहीं था तो कहीं पानी नहीं था और कहीं पे बीमार पड़ी थी। उस वक्त हालात थे, शायद मॉनिटरिंग में कमी रही हो, पर मैंने ये नहीं कह रहा कि आपकी इच्छा शक्ति में कोई कमी थी या फिर उसके पीछे मंशा कुछ और थी। लेकिन अगर गायों के संरक्षण की बात हो रही है, आप भी अगर उसके फेवर में, बीजेपी भी उसके फेवर में, कमाल की बात है, दोनों पार्टियां, बड़ी अच्छी बात है कि गायों के संरक्षण की बात कर रही हैं, तो आपको उनके स्वागत योग्य नहीं अगर ये वो कर रहे हैं, इसे और ज्यादा अपडेट कर रहे हैं या अपग्रेड कर रहे हैं उस चीज को। हाँ, मॉनिटरिंग वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनकी कमियां दिखाइए जा जाके एक एक अभ्यारण्य में, कि देखो हमारी गौठानों में आप कमियां निकालते थे, आपके में देखो गाय ये पड़ी हुई है, यहाँ पे चारा नहीं, यहाँ पे पानी नहीं है, तब तो सर समझ में आता है जब विपक्ष के तौर पर। देखिए भदौरिया ने पहले कहा है कि गौ संरक्षण की दिशा में अगर सरकार काम करना चाहती है तो स्वागत योग्य, पहली लाइन पे काम है। लेकिन मैंने कहा कि 5 महीने से गोधन योजना के तहत जो गौठान बने हैं, जो वहां पे खरीदी होती थी, जहाँ पशुधन को संरक्षण मिलता था, पशुओं की नस्ल सुधार होती थी, जहाँ पशुपालक खेती और किसानी के समय अपने जो पशुधन है उसको लाकर गौठान में रखते थे और शाम को अपने घर ले जाते थे। वो गौठान जहाँ पे गाँव के लोग पैरा का दान करते थे, ये व्यवस्थाएं थी ना, और ये व्यवस्थाएं कौन संचालित कर रहा था? गांव का ग्राम पंचायत और महिला स्वयं सहायता समूह। और जब वो इस चीजों को संचालित कर रहे थे, प्रदेश में 6000 गौठान आत्मनिर्भर थे, वहां सरकार को किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता नहीं थी। जब इन गौठानों को सरकार बंद कर दी तो भरण कैसे चलाएंगे? मैंने आपसे कहा ना कि गांवों की जो व्यवस्था है, वहां खेती बाड़ी के समय पशुधन जब खेती न चरे या छुट्टा न घूमे, इसलिए गौठानों को ले जाके छोड़ते थे, सुबह शाम के पशुधन अपने घर ले जाता था। ये संरक्षण का काम है। अभी बोल रहे कि हम जंगल बनाएंगे, अरे अभी प्रदेश की हालात ये है कि जंगल में रहने वाला वन्य प्राणी गांव में घुस रहा है, हाथी हो, चाहे चीतल हो, चाहे हिरन हो, चाहे अन्य जो जानवर हो, आए दिन आप खबर देखेंगे। तो इनकी बात तो कहीं भी धरातल पे वो कहाँ कह रहे हैं कि जंगल में बनाएंगे? वो कहीं नहीं रहे जंगल में बनाएंगे। अभी इनके मंत्री जी का बयान तो आपने इसमें सुना कि जंगल में हम बनाएंगे, गांव से अंदर बनाएंगे। तो ये सहज बात नहीं है, ये हजम नहीं हो रहा। दूसरी बात, भाभी भाजपा के प्रवक्ता बड़े उछल के बात कर रहे थे, इनके ही भाजपा के मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष हैं आर्नेस्ट मावी जी, वो तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में बीफ खाने में कोई प्रतिबंध नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के सहयोगी मंत्री किरण रिजिजू जी वो खुद कह रहे हैं मैं बीफ खाता हूं, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बीफ निर्यातक में टॉप कर रहा है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही बीफ निर्यातक कंपनियां भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा देती है। तो ये किस मुंह से बात करेंगे? मैं कहता हूं आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं ना, आपने 5 महीने में क्या जांच किया? अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के गौठानों का आपको संचालित करना था। आपने शराब दुकानें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और शराब में आपने रेट बढ़ा दिया और यहाँ तक टेंडर कर रहे हैं। तो इनकी नीयत नहीं है, कभी गौ सेवा नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ गोधन न्याय योजना का नाम बदलकर उसी नीति को आगे बढ़ाएंगे, फिर भी हम स्वागत करते हैं। और जो आरोप लगाते थे उसे झूठ पर्दाफाश हो गया है।
ठीक है सुनील जी, क्या ये सच में ये जानबूझ के हो रहा है या वाकई इसके पीछे मंशा क्या है? क्योंकि आपने जिस तरह से स्कूल का नाम स्वामी आत्मानंद का पीएम करके कर दिया उसका, अब यहाँ पे आप जो गौठान थे उन गौठानों पे भी आप अभ्यारण्य करके ये कुछ नाम बदलने की कुछ प्लानिंग है या फिर आप वाकई अपग्रेड चीजों को कर रहे हैं इसलिए कुछ मंशा है इसके पीछे? क्या लगातार आरोप लगा रहे विपक्ष? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि कांग्रेस विचलित हो गई है। हम जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में और देश में काम कर रहे हैं, कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। वो विचलितपन है उनका। देखिए, भ्रष्टाचार था इसलिए आपका गौठान फेल हो गया। ये कहते हैं कि वहां गाय होती थी, कहीं गाय नहीं होती थी भाई। हम लोग भी यहीं रहते हैं, हम भी जाकर के देखते थे, कहीं पर कोई गाय नहीं। आसपास के लोगों से पूछने पर बताते थे सूखा पड़ा है, खाने को कुछ नहीं, पानी नहीं है, बोर नहीं चल रहा है, वहां कहां से गाय हो जाएगी? तो आपके झूठ पकड़ा गई। रोका छेका के नाम पर भी यही स्थिति थी। केवल आप नाम ले लेकर के करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम सुधार करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं गौवंश की सुरक्षा हो, उनको उचित भोजन प्रदान हो, वो भी स्वामी भी जो सड़कों पर छोड़ देते हैं, आगे जाकर के और अपग्रेड करेंगे। अभी तो योजना बनाना शुरू किए, कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। ये कह रहे जंगल में छोड़ देंगे। अरे भैया, नहीं छोड़ेंगे जंगल में, उचित स्थान पर रखेंगे और खान पान, देख रेख, स्वास्थ्य से लेकर के सारी सुविधाओं पर आएंगे। ठीक सुनील जी, ये भाजपा की योजना है। अब आपको दर्द क्यों होता है? अब सुनील जी, क्योंकि समय कम है, मुझे लास्ट कमेंट अब अनिरुद्ध जी से लेना है। ठीक है सर। अनिरुद्ध जी, जिस तरह से ठीक है एक अभ्यारण्य की पहल कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, दो चीजों का थोड़ा इसमें सोचनीय है कि देखिए, सबसे पहले ये गाय क्यों रोड पे हैं और कौन इन्हें छोड़ रहा है? अगर हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे, हम कब तक सर ये अभ्यारण्य बनाते रहेंगे और गायों को रखते रहेंगे और कब तक उन पर पैसा खर्च करते रहेंगे? और जो लोग जिनकी गाय हैं या तो जो पूरे जिंदगी पर उनका दूध निकालते हैं, जब वो दूध देना बंद कर देती है तो मरने कटने के लिए रोड पे छोड़ देते हैं। या तो फिर वो गाय मरती है या फिर वो लेके किसी को मरती है। ऐसा कुछ ना कुछ दोनों में से एक होता है, हादसों को जन्म देते हैं। तो ऐसे लोगों पर हम अंकुश क्यों नहीं लगा रहे? कम से कम 50% कटौती तो आएगी एटलीस्ट, कि रोड पे जितनी गाय हैं वो भी जीव है, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, बल्कि हम गाय माता बोलते हैं उन्हें। ऐसे लोगों पर हम कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? हम अभ्यारण्य के सोच रहे हैं कि तुम छोड़ते जाओ, हम अभ्यारण्य में रखते रहेंगे। और एक दूसरी चीज कि जिस तरह से अभ्यारण्य गौठान उन्होंने भी खोली, अभ्यारण्य ये भी खोल रहे हैं। अगर रखरखाव में कमी रही तो जो पहले हाल था वही हाल अब रहेगा। मॉनिटरिंग तो उसकी भी बहुत जरूरी है, सिर्फ खोल देने से कुछ नहीं होना। आप ठीक कह रहे हैं। सड़कों पे जो आवारागर कहीं गाय, बैल, भैंस, सांड घूमते हैं तो या तो गाड़ियों से वो दबकर वो मरते हैं, या फिर ये है कि वहां पे स्थिति ये होती है कि कई बार उनके कारण जो है आम आदमी मरता है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता, लेकिन एक चीज ये है कि ये भी क्लियर करना था, अगर कहीं आप कहते हैं कि गौठान योजना फेल थी इससे हम अभ्यारण्य बना रहे हैं, तो गौठान के साथ साथ कुछ कांग्रेस सरकार की पहल भी थी। जैसे कीट नियंत्रक ब्रह्मास्त्र बना रही थी, यही गोबर और उससे जीवामृत भी बन रहा था गाय के मूत्र से, और प्राकृतिक पेंट भी बना था गोबर से। मतलब उस पेंट का बकायदा डब्बा जो पैक जो है बाजार में आया और दिवाली के समय में उसका इस्तेमाल हुआ। तो क्या ये योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार चालू रखेगी या उसे बंद कर देगी? अगर कहीं आप अपना पक्ष रखते हैं तो बिल्कुल पूरे एक एक चीजों को स्पष्ट करते हुए आप सामने रखें, वरना केवल अगर कहीं हम ये बोले कि गौठान जो है वहां पे भारी भ्रष्टाचार हुआ, हम अभ्यारण्य शुरू कर रहे हैं, जी हाँ, तो ये नहीं, मतलब पूरे विस्तार के साथ अपनी बात को, कोई योजनाओं को लाते हुए आप आगे बढ़े। बिल्कुल सही है। तभी लोग, चाहे गांव की समिति हो, गांव के लोग उन्हें तभी रखेंगे अच्छे से, और तभी, क्योंकि अब अभ्यारण्य खोले, कोई एग्जीबिशन या कोई चिड़ियाघर तो है नहीं, लोग देखने के लिए आएंगे तो आय का सोर्स वहां से आएगा। आप कहीं ना कहीं आपको इस तरह से जैसे कांग्रेस करे, हो सकता है आपने भी सोच रखा हो, सुनील जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, हो सकता है आपकी मंशा कुछ ऐसे ही हो सकता है, इससे भी अपग्रेड आपको चीजें करें, वो अच्छी बात है। समय चूंकि कम है इसलिए मैं आपकी बात को नहीं ले पाऊंगा, इसलिए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए, धनंजय जी आपका, अनिरुद्ध जी आपका और सुनील जी आपका। तो जिस तरह से गायों को लेकर हमेशा से राजनीति का विषय गाय रही है, चुनाव के मुद्दे पर हमेशा गाय सामने निकल कर आ जाती है, लेकिन हालांकि वो हर प्रदेश में वो रोड पर ही है, चाहे वो कोई सा भी प्रदेश ले लो। बीजेपी कहती है गौ माता के संरक्षण की बात, लेकिन असल में ऐसा हकीकत में कहीं होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी ये विषय अभी मुद्दा काफी ज्वलंत है। अब देखने वाली बात होगी कि अभ्यारण्य में गाय कितनी सुरक्षित होती है, और गाय से जो बनने वाले सब्स्टिट्यूट हैं, जो पदार्थ हैं, चाहे वो गौमूत्र से, चाहे उनके गोबर से, वो कितने सफल हो पाती है सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लोगों की, गांव की आजीविका इससे कैसे चलती है, ये भी देखना होगा। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।